जय हिंद दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं और आप सेकेंड्स में क्वेश्चंस को ना करें तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, पहले तो मैं एक क्वेश्चन का बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको मैं ट्रिक पे ले जाऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज को जड़ तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो हम चलिए पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में जो है 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर, जो भी साधारण ब्याज चल रहा हो, समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में? यहाँ पे टी पूछा। देखिए, पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान में 100। मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से, अपान में 100, ये फार्मूला होता है। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में, हमें T दिया हुआ है। साधारण ब्याज, देखिए, साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक फार्मूला पहले आपने सीख लिया। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लिया कोई 100 रुपए की राशि थी, 100 रुपए की धनराशि थी, मैंने मूलधन मान लिया 100 रुपए। ठीक है, मूलधन मान लिया 100 रुपए, और क्या होता है, 2 गुनी हो जाती है 10 वर्षों में। 2 गुनी का मतलब यहाँ पे देखिए 200 हो जाता है। 2 गुनी का मतलब 200 रुपए हो जाती है, और यहाँ पे जब हो जाती है तो मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, मिश्र धन मतलब, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा सिंपल सा समझिए, 100 रुपए की कोई मतलब 100 रुपए था और 2 गुना हो गया धनराशि, 200 रुपए हो गया, तो हमारा ब्याज कितना आया? 100 रुपए का ही ब्याज आया ना, 100 रुपए का ही ब्याज आया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल आया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल आया। अब हम दर निकाल लेते हैं पहले। देखिए, साधारण ब्याज हमारा कितना है? साधारण ब्याज 100 बराबर मूलधन हमारा कितना है? 100 गुणे दर हमें पता नहीं है, और हमारा समय कितना है? क्वेश्चन में देखिए आपको 10 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा 10 वर्ष, और अपान में कितना है? 100 है। अपान में 100 है। इस 100 से इस 100 को हम उड़ा देते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आर की वैल्यू 10% आ गई। कोई शक? ठीक है, आर की वैल्यू 10% आ गई। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो दर क्वेश्चन में बोल रहा था, उसी दर से, समान ब्याज की दर से। ठीक है, अब यहां से आर की हमें वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे एक बात और सोचिए आप, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी? अब यहाँ पे आपको एक बात बताता हूं। देखिए, इस 10 को निकालने की जरूरत नहीं। देखिए, यदि हमारा ब्याज आया 100 रुपए, कितने वर्षों में आया है? 10 वर्षों में यदि 100 रुपए का ब्याज आता है तो एक वर्ष में कितना आएगा? 10 रुपए का। देखिए, साधारण ब्याज में हमेशा जो ब्याज रहता है बराबर रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे ये ब्याज जुड़कर और उस पर भी ब्याज चलने लगता है, जैसे 100 हुआ 200 पर भी ब्याज चलने लगता है, लेकिन इसमें साधारण ब्याज में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक वर्ष में 10 रुपए बढ़ा। आप समझते रहिएगा। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, 3 गुनी का मतलब यहाँ 100 रुपए से था, 100 रुपए से क्या होगा? अब 300 रुपए कितने वर्षों में हो जाएगी? कितने वर्षों में हो जाएगी? देखिए, समझिए, मैं अभी इसका लाजवाब धांसू ट्रिक लाने वाला हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हमारा मूलधन तो 100 रुपए ही था, 100 रुपए ही था। अब राशि कितनी? 3 गुनी हो गई। क्वेश्चन में बोला 300। अब हमारा जो ब्याज मिला 200 रुपए का मिला। अब हमारा ब्याज मिला 200 रुपए का मिला। अब पहले तो हम इस फार्मूले से आपको समझाते हैं। देखिए, हमारा ब्याज कितना? यहाँ पे हम 200 रुपए कर देते हैं, 200 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है, मूलधन हमारा सेम है। ठीक है, दर हमें पता हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, दर हमें पता हो चुकी है, तो हम दर यहाँ पे 10% कर देते हैं। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे समय हमें इस बार में समय ज्ञात करना 3 गुनी का, तो हम यहाँ पे टी कर देते हैं। ठीक है, टी कर देते हैं अपान में 100। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष। टी की वैल्यू 20 वर्ष आ जाएगी। देखिए, बहुत ही यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ लाजवाब, और वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप, बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं। देखिए, एक वर्ष में 10 रुपए बढ़ता है। यहाँ पे देखिए, जब 100 से 300 हो गया हमारा धन,
और आपको पता है एक वर्ष में 10 रुपए बढ़ता है, तो यहाँ पे 200 कितने वर्षों में बढ़ेगा, 200 कितने वर्षों में बढ़ेगा। आप बोलेंगे 200 को भाग दे दीजिए 10 से, ठीक है, 10 20 दशामन 200, 20 वर्षों में। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इसके भी अलावा देखिए लाजवाब ट्रिक, इसके भी अलावा मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 वर्षों में, देखिए एक राशि है जो साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। एक तरफ हम लिखते हैं वर्ष और एक तरफ गुना, ठीक है। अब यहां पे देखिए 10 वर्षों में क्या हुआ, दोगुनी हो जाती है। यहां पे देखिए पहले मूलधन यहां पे लिखते हैं, ठीक है। मान लिया मूलधन 100 रुपए था और 200 रुपए हो गया, कितने वर्षों में हुआ। अब यहाँ पे 100 200 की जगह हम 2 भी मान सकते हैं, 1 2 मान सकते हैं, तब भी आपका जो है दोगुना ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 2 ही मानता, देखिए मूलधन 1 रुपए था, दोगुना हो गया, कितने वर्षों में हुआ, कितने वर्षों में हुआ दोगुना, ठीक है, तो 10 वर्षों में हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक इस प्रकार से करेंगे, इनका डिफरेंस कितना, 1 का, मतलब 1 की वृद्धि हुई यहाँ पे। और लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 10 वर्ष, क्वेश्चन में बोल रहा है 10 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, कोई भी क्वेश्चन करिएगा आपको इसी प्रकार से होगा, ठीक है। नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिए, मैं बताऊंगा। देखिए अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई। अब सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 1 से 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो 2 होगा। अब 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 10 बराबर 20 वर्ष, 20 वर्ष, ठीक है। आप समझ गए होंगे आशा करता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और 2 ही क्वेश्चन करेंगे मात्र। देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखिए 5 वर्ष, देखिए वर्ष क्या है यहाँ पे, वर्ष देखिए 5 वर्ष है, 3 गुनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में यहाँ अपने की 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अब यहाँ पे कोई धनराशि 1 से 3 गुनी हो जाती है, 1 से 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में। लेकिन मैंने बताया यहां से आप डिफरेंस लीजिए, देखिए 2 आएगा, यहां से मतलब 2 की वृद्धि हुई, लेकिन यहां से क्या हो, टोटल 5 वर्ष की वृद्धि हुई 5 वर्षों में। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कितने वर्षों में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी, मतलब कितने वर्षों में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। देखिए 1 से 5 कितने वर्षों में हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 4 का आएगा, 4 का आएगा, तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 गुणे 5/2, 2 दूना 4, 5 दूना 10 वर्ष, 5 दूना 10 वर्ष आपका आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन करिए, आपको क्वेश्चन ना हल हो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पे सेंड कीजिए, मैं अवश्य आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।